गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनूप यादव केवीएम साइंस स्कूल भोपाल सर में आपका स्वागत करता हूं। पहले वाली क्लास के अंदर आपने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसमें साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी आज कोशिश की है। आज पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो है इसका नामकरण। नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण के अंदर पहले अपन पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल का जो नामकरण होता है, एल्कोहल का नामकरण तीन पद्धतियों में किया जाता है। तीन पद्धतियों में किया जाता है। तीन पद्धतियों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अपन साधारण नाम। साधारण नाम यानी रूढ़ पद्धति के अंदर, रूढ़ पद्धति। साधारण नाम यानी रूढ़ पद्धति। दूसरा जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? नाम पढ़ेंगे, और जिसे कार्बिनोल पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसके जितने भी व्युत्पन्न माने जाते हैं वो कार्बिनोल के व्युत्पन्न माने जाते हैं। और जो आज चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नाम भी पढ़ेंगे। इसे जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। जिनेवा पद्धति। तो एल्कोहल का नामकरण तीन पद्धतियों में किया जाता है। साधारण नाम, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर नाम, और आईयूपीएसी पद्धति के अंदर नाम। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। CH3OH। अगर इसका अपन सादा नाम यानी कॉमन नाम देखें तो इसका क्या नाम होता है? एल्किल एल्कोहल। तो एक कार्बन है, इसलिए एल्किल यानी एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मैथ। तो ये हो जाएगा मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल। और OH है, इसलिए एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। तो इसका कॉमन है अपने पास है मैथिल एल्कोहल। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर देखें। व्युत्पन्न पद्धति में OH के साथ में कार्बन होता है, इसको बोलते हैं अपन कार्बिनोल। क्या बोलते हैं इसे? कार्बिनोल। तो जितने भी इसके डेरिवेटिव पढ़ेंगे वो टोटल इसके डेरिवेटिव होंगे, जितने भी अपन कंपाउंड पढ़ेंगे कार्बिनोल। आईयूपीएसी नाम देखेंगे इसका। आईयूपीएसी नाम एक कार्बन है, इसलिए क्या लगाते हैं? मैथ। ध्यान रखें कि आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो पहले अपन लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, उसके बाद में लिखेंगे मूल कार्बन श्रृंखला का नाम, और उसके बाद में अपन लगाएंगे प्राथमिक अनुलग्न। यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो अपन क्या करेंगे? द्वितीयक अनुलग्न भी लगाएंगे। तो आपके पास पहले अपनी मूल कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी इसमें नहीं है तो एक कार्बन, इसलिए अपने क्या लगा दिया? मैथ। सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अपने क्या लगा दिया? एन। तो अपने पास क्या बन गया? मेथेन। OH के लिए अनुलग्न क्या होता है? ओल। क्या होता है? ओल। तो इसको अपन लिखेंगे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं मेथेन, और इसमें ओल जोड़ देंगे तो मेथेनॉल।
क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनॉल। तो ये अपने पास है एल्कोहल का एक पहला सिंपल सा एग्जांपल CH3OH। सामान्य नाम अगर कॉमन नेम की बात करें तो एल्किल एल्कोहल मतलब मेथिल एल्कोहल। व्युत्पन्न पत्ती में देखें तो ये कार्बिनोल CH3OH, OH के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसका नाम लिखेंगे कार्बिनोल। IUPAC पत्ती के अंदर देखें इसका नाम, तो एक कार्बन है इसलिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाया तो बन गया मेथेन, OH के लिए अनुलेखन लगा दिया अपने ओल तो बन गया मेथेनॉल। आगे एग्जांपल CH3CH2OH। इसका अगर कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या होगा, दो कार्बन है इसलिए क्या लगाएंगे एथिल, क्या लगाएंगे एथिल। OH है इसलिए क्या लगाएंगे एल्कोहल, तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका, एथिल एल्कोहल। IUPAC इसका अगर व्युत्पन्न पत्ती में नाम देखें, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर इसका यदि नाम देखें तो व्युत्पन्न पद्धति के अंदर इसको क्या बोलते हैं कार्बिनोल। तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन है तो मेथिल, मेथिल कार्बिनोल, तो इसका हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल। इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल। IUPAC पत्ती के अंदर देखेंगे नाम, दो कार्बन इसलिए क्या लगाएंगे एथ, क्या लगाएंगे एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं एन, क्या बनेगा एथेन। OH है इसलिए क्या लगाएंगे ओल, ओल इसमें जोड़ देंगे बनेगा एथेनॉल। तो CH3CH2OH कॉमन नेम देखें तो एथिल एल्कोहल, व्युत्पन्न पत्ती में इसको क्या बोलते हैं कार्बिनोल, तो ये मेथिल कार्बिनोल। और IUPAC पत्ती के अंदर हो जाएगा दो कार्बन इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगाया बना एथेन, OH के लिए अनुलेखन लगा दिया ओल बन गया एथेनॉल। CH3CH2CH2OH कॉमन नेम। कॉमन नेम की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्रोपिल, क्या लगाते हैं प्रोपिल यानी प्रोप लगाते हैं पर ये, और कॉमन नेम लिख रहे हैं इसे प्रोपिल एल्किल एल्कोहल, तो प्रोपिल और एल्कोहल। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। इसका व्युत्पन्न पत्ती के अंदर नाम, व्युत्पन्न पद्धति में अगर नाम देखें तो व्युत्पन्न पद्धति में नाम क्या होगा, व्युत्पन्न पद्धति में इसको क्या बोलते हैं कार्बिनोल, तो ये क्या हो जाएगा एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। IUPAC पत्ती में, IUPAC पत्ती के अंदर देखें तो IUPAC पत्ती के अंदर कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन इसलिए क्या लगाते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, क्या बनेगा प्रोपेन। OH के लिए क्या लगाएंगे ओल, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। तो ये हो जाएगा इसका IUPAC वाला एग्जांपल देखो, CH3CH2CH2 और OH। अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका अगर अपन देखें कॉमन नेम तो 1 2 3 4 के लिए क्या लगाते हैं ब्यूटिल, क्या लगाते हैं ब्यूटिल, तो ये अपने पास आ जाएगा ब्यूटिल। और OH है तो एल्कोहल, तो ये अपने पास इसका नाम आएगा ब्यूटिल एल्कोहल। ये अपनी कॉमन नेम इसका ब्यूटिल एल्कोहल। व्युत्पन्न पद्धति के अंदर, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर इसका नाम देखेंगे तो व्युत्पन्न पद्धति के अंदर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं कार्बिनोल। तो ये कितने हैं 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे प्रोपिल, प्रोपिल और कार्बिनोल, प्रोपिल कार्बिनोल। IUPAC नाम,
आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बनेगा? ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन। OH के लिए न्यूनगम क्या लगाओगे? ओल, तो बन जाएगा ब्यूटेनॉल। 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगाया ब्यूटेन। OH के लिए न्यूनगम लगाया ओल, बन गया ब्यूटेनॉल। आगे वाला एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH2OH। तो इसका नाम अगर अपन देखें कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम मैंने कहा था अभी कि अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन के ऊपर 2 CH3 शब्द जुड़े हुए होते हैं तो अपन क्या शब्द लगाते हैं? आइसो। 1 2 3 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। OH है तो एल्कोहल, तो अपने पास आ गया आइसोब्यूटिल एल्कोहल। व्युत्पत्ति में बताओ नाम क्या होगा? व्युत्पत्ति में इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी में सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अंकन OH की तरफ से 1 2 3। प्रतिस्थापी हमारे पास CH3 नाम क्या होता है? मैथिल। कितने नंबर बैठा है? 2 नंबर पर, 2 मैथिल। इसके बाद में मूल कार्बन श्रृंखला का नाम, कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या लगाओगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बनेगा? प्रोपेन। 2 मैथिल प्रोपेन। अनुलग्न क्या लगाओगे OH के लिए? ओल, बनेगा प्रोपेनॉल, 2 मैथिल प्रोपेनॉल। आगे वाला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। CH3 CH3OH। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या होगा? ये अपने पास एल्कोहल और ये जो अपने पास है इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? 3। तो अभी आपने नाम लिखा था एल्किल एल्कोहल, जैसे यहां पर देखिए ब्यूटिल एल्कोहल, और यहां पर अपने पास है 1 2 3 4 तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कॉमन नेम। अगर इसका व्युत्पन्न पद्धति के अंदर देखो, व्युत्पन्न पद्धति में व्युत्पन्न पद्धति में बताओ नाम क्या होगा इसका? इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। तो ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई मैथिल कार्बिनोल, ट्राई मैथिल कार्बिनोल, ट्राइमेथिल कार्बिनोल। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम के अंदर पहला काम अपना सबसे लंबी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला का चयन करना। अंकन जहां से OH समूह नजदीक है यहां से कर लो, चाहे यहां से 1 2 और ये 3। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी क्या है? मैथिल। कितने नंबर बैठा है? 2 नंबर पर, 2 मैथिल। इसके बाद मूल कार्बन श्रृंखला नाम, कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या लगाओगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या बनेगा? प्रोपेन। अनुलग्न OH के लिए ओल, ओल कितने नंबर बैठा है? 2 नंबर पर, 2 ओल।
तो इस तरह से अपन एल्कोहल का क्या लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आगे वाला एग्जांपल अच्छा एग्जांपल है। इसका आपको सामान्य नाम जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है। CH2OH CH2OH इसका जो कॉमन नेम है वो आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल ये आपको याद रखना है। क्या है, ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है ग्लाइकोल। IUPAC नाम भी लिख सकते हो इसका, तो ये अपने पास आ जाएगा। इसका IUPAC अगर नाम देखें तो इसका IUPAC नाम होगा एथेन। एथेन एथेन 1 और 2 यानी 1 नंबर पर और 2 नंबर पर। 1 2 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई। 1 2 डाई और एथेन 1 2 डाइओल। आपको ये इसका जो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो आपको याद रखना है। ऐसा एक और एग्जांपल होता है CH2OH CHOH CH2OH इसका भी आपको कॉमन नेम याद रखना है। इसका कॉमन नेम बताओ क्या होता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसका भी आपको कॉमन नेम जो है वो आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल। अगर IUPAC नाम लिखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो IUPAC नाम इसका 3 कार्बन है तो क्या लगाओगे बताओ, सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या बनेगा, एथेन। 1 2 3 तीन OH यहाँ पर जुड़े हुए हैं। 3 के लिए क्या लगाते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो 3 है तो यहाँ पर एथेन कितने नंबर बैठा है, 1 2 3 ट्राई ऑल। तो कॉमन नेम यानी ग्लिसरॉल, IUPAC नेम एथेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो ये अपने पास अच्छे एग्जांपल है कॉमन नेम के याद रखने हैं, ग्लाइकोल और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। यहां पर अपन OH जोड़ देते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है, यानी इसका प्रथम कार्बन और इसका अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए चक्रीय एक यौगिक है, साइक्लिक कंपाउंड। इसको अपन फिनोल मत समझ लेना, ये फिनोल नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन होता तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होते, पाई बॉन्ड और होता। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए इसका आपको IUPAC नाम इसका आपको ध्यान रखना है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 के लिए बताओ क्या लिखते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, N, ये बनेगा हेक्सेन। लेकिन ये एक चक्रीय यौगिक है, इससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो शब्द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो शब्द। ये आपको ध्यान रखना है, इससे पहले आपको साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इसको चक्रीय यौगिक है, इसलिए आपको साइक्लो शब्द आपको लगाना है। जैसे आपने आइसो शब्द लगाया था पीछे, ये अंतिम कार्बन था तो उससे पहले वाले कार्बन के ऊपर अगर आपके पास 2 CH3 जुड़े हुए होते हैं तो अपन क्या शब्द लगाते हैं, आइसो। और ये एक चक्रीय यौगिक है इसलिए इसका शब्द क्या लगाएंगे, साइक्लो। 6 कार्बन है तो इसलिए क्या लगाएंगे, हेक्स। तो क्या होगा, साइक्लो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या बनेगा, हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन। OH है इसलिए इन लोगों क्या लगाओगे, ऑल। तो कितने में 1, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 ऑल भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप ऑल भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन 1 और एग्जांपल देखते हैं। अब के बाद यहां पर अपन क्या कर देते हैं, OH जोड़ देते हैं, इसको बेंजीन बना देते हैं और यहां पर अपन जोड़ देते हैं CH3। क्या जोड़ देते हैं, CH3। इसका आपको सामने नाम याद रखना है। क्या होता है इसका सामने नाम, इसका क्या होता है, ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम होता है इसका, ऑर्थोक्रिसोल। तो ये लो ऑर्थोक्रिसोल,
CH3 अगर ऑर्थो पोजीशन, ये क्या होती है बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में CH3 जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो क्रिसोल। अगर इसका आईयूपीसी नाम देखें तो बताओ आईयूपीसी नाम क्या होगा इसका? CH3 और OH में, OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है और आपको याद है कि क्रियात्मक समूह की सारणी अपन पढ़ चुके हैं आईयूपीसी जब किया था। तो इससे ये आपके पास क्रियात्मक समूह है तो अंकन अपन क्रियात्मक समूह से करेंगे 1 और ये हो जाएगा 2। तो कितने नंबर पर बैठा प्रतिस्थापी बैठा हुआ है? 2 नंबर पर। तो 2 मैथिल 2 मैथिल और ये क्या है? ये है फिनोल। अभी मैं बताऊंगा आपको 2 मैथिल फिनोल, 2 मैथिल फिनोल। यहां अपन लगा देते हैं OH। अब की बार CH3 को यहां से हटा करके CH3 को जोड़ देते हैं यहां पर। तो इसका अगर देखें तो इसका अगर सामने नाम देखें तो ऑर्थो क्या हो जाएगा? ऑर्थो होगा या मेटा होगा? मेटा। तो मेटा क्रिसोल यहां पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पोजीशन पर है तो मेटा क्रिसोल। आईयूपीसी नाम 1 2 3, तो नाम क्या होगा? 3 मैथिल और फिनोल, 3 मैथिल फिनोल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहां पर अपने पास OH और अब की बार अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन क्या लगा देते हैं CH3 पैरा पोजीशन पर, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा क्रिसोल। क्या होगा इसका? पैरा क्रिसोल। आईयूपीसी नाम 1 2 3 4 मैथिल फिनोल। मैथिल फिनोल। अभी अपन जब ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, बार बार लिख रहे थे फिनोल। ये होती है फिनोल की स्ट्रक्चर, ये होता है फिनोल। और फिनोल का सामान्य नाम, अगर कॉमन नेम की अगर बात करें तो अपने पास क्या होता है? इसका कॉमन नेम फिनोल होता है। इसका कॉमन नाम क्या होता है? फिनोल। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका आईयूपीसी नाम क्या है? बोलो फटाफट। इसका आईयूपीसी नाम भी फिनोल है। मजे की बात है ये। इसका कॉमन नेम भी फिनोल होता है और इसका आईयूपीसी जो नाम होता है वो भी क्या होता है? फिनोल। अगर अपन इस फिनोल के ऊपर यहां पर आपने एक OH ग्रुप और जोड़ दिया तो इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका कॉमन नेम पढ़ चुके हैं पहले, जब अपन इसका फंक्शनल ग्रुप यानी इसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने इसका नाम भी मैंने आपको बताया था। बताओ इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम होगा इसका कैटिकोल। क्या होगा इसका? कैटिकोल। तो इसका आप बता सकते हो आईयूपीसी नाम। आईयूपीसी नाम क्या होगा इसका? ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 पर क्या जुड़े हुए हैं? OH। OH के जगह क्या लगाते हैं? ऑल। तो इसका नाम होगा बेंजीन 1 2 दो है, इसके क्या लगाओगे? डाई और ऑल। इसका नाम होगा बेंजीन 1 2 डाई ऑल। अब की बार OH को यहां से हटा देते हैं, OH को लगा देते हैं यहां पर। बताओ इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होगा बच्चों रिसोर्सिनोल। याद रखना है इनके कॉमन नेम। क्या नाम होता है इसका? रिसोर्सिनोल। आईयूपीसी नाम तो आप लिख सकते हो। आईयूपीसी नाम बेंजीन 1 2 3। बेंजीन 1
2 3 माने 1 और 3 पर क्या है, ऑल जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन 1 3 डाई ऑल, बेंजीन 1 3 डाई ऑल। और इसका एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं आपको। अब की बार OH यहां पर है, अब की बार OH अपने यहां पर रख दिया, बताओ इसका कॉमन नेम क्या है, बता सकते हो आप? आया हुआ है पीछे कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम होता है क्विनोल, क्विनोल। IUPAC नाम, IUPAC नाम तो आपको पता है, बेंजीन 1 2 3 4 पर है तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, डाई ऑल, शाबाश, बेंजीन 1 4 डाइऑल। तो ये जो एग्जांपल लिखे हैं फिनोल, फिनोल का कॉमन नेम जो आपके पास स्ट्रक्चर, इसका नाम फिनोल, फिनोल का IUPAC नाम भी क्या होता है, फिनोल। बहुत मजे की बात है, ध्यान रखना है। जो आपके पास OH को अगर ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ रहे हैं तो कॉमन नेम इसका आएगा कैटिकोल। OH को यदि आपने मेटा पोजीशन पे जोड़ रखा है तो आप इसका नाम होगा रिसोर्सिनोल, और इसे पैरा पोजीशन पे जोड़ दिया तो इसका नाम क्या होगा, क्विनोल। तो ये थे अपने एल्कोहल फिनोल का जो आपने नामकरण पढ़ा है और आपको समझ में भी आया होगा। और अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं ईथर। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, आप पढ़ेंगे अपन ईथर। ईथर का नामकरण पढ़ेंगे। ईथर को मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि ईथर जो होता है इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, ये क्या होता है, सिमेट्रिकल, और एक अपने पास होता है नॉन सिमेट्रिकल। क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल और एक नॉन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल क्या होता है, हमने जब ईथर का फॉर्मूला देखा था RO और R, मतलब यहां पर हमारे पास एल्कोहल था, इस एल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल करके और हमने जोड़ दिया था एक कार्बन चेन, और आपके पास ROR जो ईथर का एक सामान्य सूत्र होता है। इसको अपने ईथर को दो भागों में डिवाइड किया, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है कि आपके पास जो ऑक्सीजन परमाणु है इस पर दोनों तरफ जो आपके पास, चाहे वो एलिफेटिक कंपाउंड हो चाहे वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये नहीं, दोनों जो R हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होते हैं, तो ये होता है सिमेट्रिकल। और ऑक्सीजन जो अपने पास है, इस ऑक्सीजन के साथ यदि इधर अपने R जोड़ रखा है तो इधर अपने R डैश जोड़ दें, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग। अगर ये दोनों अलग अलग है तो इसे अपन कहेंगे नॉन सिमेट्रिकल, और ये दोनों अगर सेम है तो इसको अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। जैसे एग्जांपल है CH3O CH3, तो ये अपने पास, और यदि इसका अपन नाम लिखें तो ये अपने पास नाम होगा, इसका अगर कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम मैथिल, दो है इसलिए अपन लगाएंगे डाई मैथिल, डाई मैथिल, और क्या हो जाएगा, ईथर, डाई मैथिल ईथर। अगर इसका IUPAC नाम देखें तो बताओ IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम मेथॉक्सी, ये अपने पास एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC नाम क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो IUPAC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। इसी तरह से और एग्जांपल देखें तो अपने आप ऐसा भी लिख सकते हो C2H5O, C2H5, C2H5, ये अपने पास क्या है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा हुआ है, एथिल ग्रुप। तो इसका सामान्य नाम, अगर कॉमन नेम की अगर बात करें तो बताओ क्या होगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। यदि इसका IUPAC नाम लिखें
तो आईयूपीएसी नाम लिखें तो क्या होगा बताओ आईयूपीएसी नाम। तो ये अपने पास हो जाएगा एथॉक्सी और ये अपने पास एथेन, एल्कोक्सी एल्केन, तो ये हो जाएगा अपने पास एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। ये आपने इसका क्या लिख दिया आईयूपीएसी नाम। तो इसका कॉमन है डाई एथिल ईथर और इसका आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो एथॉक्सी, जिसके साथ ऑक्सीजन जोड़ रहे हो आप तो इसको आप एथॉक्सी, और इधर एथेन है तो आपने लिख दिया एथेन। अगर अपने पास नॉन सिमेट्रिकल है जैसे CH3O C2H5 ये नॉन सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो R है CH3 ग्रुप है, यहाँ पर R आपके पास C2H5 ग्रुप है, तो अलग अलग है। और जब R ग्रुप दोनों अलग अलग होते हैं तो इसको नॉन सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पर अगर नाम लिखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग होता है, तो पहले अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे। अगर कॉमन नेम की अगर बात करें तो ये एथिल और ये मैथिल, अल्फाबेट में देखें एथिल पहले आता है मैथिल बाद में आता है, इसलिए लिखेंगे एथिल, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखें, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो पहला काम अपना सबसे लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो ये अपने पास बनेगा एल्कोक्सी। लंबी ये है क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो ये अपने पास एल्कोक्सी और ये बनेगा अपने पास एल्केन। तो इसका नाम क्या होगा मेथोक्सी, मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं एक C6H5OCH3। इसका अगर देखें तो कॉमन नेम अपने पास पहली बात तो ये नॉन सिमेट्रिकल है, यहाँ पर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो पहले इसकी कॉमन नेम यहाँ पर मैथिल, मैथिल में M आता है, फेनिल में क्या आता है P आता है, तो मैथिल M पहले आता है P बाद में आता है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर मैंने लगा दिया OCH3, यही तो है C6H5, मैंने इसको ऐसा लिख दिया OCH3। इसका आपको सामान्य नाम याद रखना है, ये चारा मिलेगा आपको, इसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है इसका एनिसोल, इसे एनिसोल भी बोलते हैं। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताओ इसका, आईयूपीएसी नाम मेथोक्सी बेंजीन। क्या नाम होगा मेथोक्सी बेंजीन, क्योंकि ये अपने पास छोटा ग्रुप है इसलिए यहाँ पर इसको एल्कोक्सी इसको लेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा मेथोक्सी, मेथोक्सी और ये क्या है नीचे, ये क्या है बेंजीन, तो ये हो जाएगा मेथोक्सी बेंजीन। तो ईथर का नामकरण बहुत आसान है, इसको आप दो भागों में डिवाइड कीजिए, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, जो अपन क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं। आर ग्रुप दोनों सेम होते हैं तो सिमेट्रिकल, अलग अलग होते हैं तो नॉन सिमेट्रिकल। तो इस तरह से अपन इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास एल्कोहल, फिनोल और ईथर का नामकरण, आपको समझ में आया होगा।